नजर का ऑपरेशन तो मुमकिन है इस जमाने में, मगर नजरिए का इलाज तो खुद को ही करना पड़ता है। दृष्टि तो नेचर की दी हुई एक इनायत है, मगर दृष्टिकोण वो हुनर है जो हमें खुद ही भरना पड़ता है। साथियों, जय जोहार, नमस्कार। सीजी सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सीजी सर। आप सभी के प्यार, दुलार व सपोर्ट की अपेक्षा करते हुए आइए शुरू करते हैं विचारों की श्रृंखला में शिक्षा का उजाला का आज की कड़ी। साथियों, आज का विषय सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि यह एक क्रांतिकारी सूत्र है। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण चाहिए। दृष्टि क्या है? आंखें जो हमें बाहरी दुनिया दिखाती है, वह लेंस जिससे हम उस दुनिया को समझते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग आंखों से देखते हैं, मगर बहुत कम लोग ही सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं। एक व्यक्ति की आंखें पूरी तरह ठीक हो सकती है, पर उसका नजरिया सही हो यह कह पाना मुश्किल है। अस्तु वह रूढ़िवादी, नकारात्मक या पक्षपाती हो सकता है। यहीं पर तथागत भगवान बुद्ध का दर्शन प्रासंगिक हो जाता है। वे सम्यक दृष्टि की बात करते हैं। साथियों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो सही रुख अपनाते हैं, वरना रास्ते तो भटकने वाले को भी जानते हैं। सिर्फ देखने से ही नहीं मिलती कामयाबी का पता। दुनिया वही है, बस देखने वाले अलग तरह से मानते हैं। साथियों, हमें प्रकृति ने दृष्टि दी है, पर हमें समाज, शिक्षा और संघर्ष से दृष्टि को अर्जित करना होता है। हमें क्या दिख रहा है, इससे ज्यादा इस बात पर ध्यान देना है कि हम कैसे देख रहे हैं। यही दृष्टिकोण हमारे जीवन की दिशा व दशा तय करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि दृष्टिकोण की क्या महत्व है। साथियों, पहला है व्यक्तिगत परिवर्तन में दृष्टिकोण। दृष्टिकोण की असली शक्ति इस बात में नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस बात में है कि हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। व्यक्तिगत बदलाव की प्रक्रिया में यह सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला है परिस्थितियां बनाम मनः स्थिति। जीवन में परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमें यह आजादी देता है कि हम उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर रिएक्ट करें या सोच समझकर रिस्पॉन्ड करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, तो एक सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति उसमें केवल कड़वे शब्द देखेगा और क्रोधित होगा, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति उससे आलोचना में सुधार के अवसर की तरह देखेगा या उसे अपनी मानसिक शांति भंग न करने देने का चुनाव करेगा। इससे होता क्या है कि जब हम अपनी प्रतिक्रिया को चुनना शुरू कर देते हैं, तो हम
शिकार से विजेता बन जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब एक व्यक्ति का आंतरिक रूपांतरण शून्य होता है। साथियों, दुनिया वैसे नहीं दिखती जैसे वह है, बल्कि वैसे दिखती है जैसे हम हैं। यह हमारी सोच है। दूसरा है परिस्थिति और प्रतिक्रिया। हम सभी के जीवन में बाधाएं आती हैं। ये जो हमारी दृष्टि है, यही हमें बाधा दिखाती है, पर वही हमारे दृष्टिकोण है जो हमें उस बाधा को अवसर में बदलने की शक्ति देता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बहिष्कार और अपमान को देखा, सहा, यह उसकी दृष्टि थी, पर उसे अपनी शिक्षा और संकल्प की शक्ति से उसने उसे तोड़ने का दृष्टिकोण बनाया। इसलिए साथियों, सकारात्मक दृष्टिकोण एक पुल की तरह होता है जो निराशा को आशा से जोड़ता है और यह शिकायत को चुनौती में बदलता है। तीसरा है ज्ञान और दृष्टिकोण। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो। शिक्षा केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि वह एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। वह हमें अंधविश्वास से निकालकर तर्क और प्रमाण की ओर ले जाती है। तीसरा है समानता का दृष्टिकोण। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि लोगों ने एक दूसरे को जाति या पैसे की दृष्टि से देखा, लेकिन हमारा संविधान हमें समानता के दृष्टिकोण से देखने की सीख देती है। यह दृष्टिकोण कहता है कि हर मानव इंसान है, सम्मान का अधिकारी है, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। जब तक हम एक दूसरे को भेदभाव की दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक एक स्वच्छ व सुंदर समाज का निर्माण नहीं हो सकता। हमें हर व्यक्ति में मानवीय गरिमा देखने का दृष्टिकोण अपनाना होगा। चौथा है जाति और रूढ़िवादिता पर दृष्टिकोण। जाति व्यवस्था को आंखें देखती हैं, पर बाबा साहब का जो दृष्टिकोण है वो उसे मानव विरोधी मानता है। उन्होंने धर्म को केवल कर्मकांड की दृष्टि से नहीं, बल्कि नैतिकता और समाज सुधार के दृष्टिकोण से देखा। प्रबुद्ध भारत का उनका सपना इसी दृष्टिकोण पर आधारित था, जहां हर नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत हो और होना भी चाहिए। पांचवा है प्रगतिशील दृष्टिकोण। प्रगतिशील दृष्टिकोण वह है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है और उससे डरता नहीं है। एक रूढ़िवादी दृष्टि परंपरा देखती है, पर एक प्रगतिशील दृष्टिकोण यह देखता है कि परंपरा आज के समय में कितनी प्रासंगिक है। बदलाव का मतलब है बेहतर की ओर बढ़ना, और इसके लिए पुराने विचारों को छोड़ने का साहसपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके लिए किसी ने क्या खूब कहा है, दृष्टि से तो बस सामने का मंजर दिखाई देता है, दृष्टिकोण से ही मुश्किलों में हल दिखाई देता है। अपनी सोच के चश्मे को जरा साफ करे दोस्त, फिर तुझे हर कांटे में भी गुलाब दिखाई देता है। आइए अब दूसरे पैदान पर देखते हैं। दृष्टिकोण विकसित करने के 4 आधारभूत सूत्र।
पहला है तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन। हर बात को आंख बंद करके स्वीकार ना करें। सवाल पूछें, क्यों और कैसे। अपने दृष्टिकोण को ज्ञान, तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसें। दूसरा है सहानुभूति और करुणा। अपना दृष्टिकोण बनाते समय एक दूसरे की जगह खुद को रखकर देखें। यह नजरिया आपको पक्षपात से बचाता है और आपको न्याय की मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। तीसरा है संवैधानिक मूल्य। हमारा संविधान केवल नियमों का संग्रह नहीं है, यह एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के नैतिक मूल्य को जीवन का आधार बनाएं। चौथा है मैं से हम की ओर। व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से हटकर सामूहिक कल्याण की दृष्टि से सोचें। समाज के निचले तबके व पिछड़े वर्ग का उत्थान आपके अपने उत्थान का माध्यम होना चाहिए। साथियों, दृष्टि तो बस एक नजरिया है। इस संसार को देखने का दृष्टिकोण ही वो शक्ति है जो संसार को बदल देती है। अतः दृष्टि हमें वर्तमान की चीजें दिखाती हैं, लेकिन दृष्टिकोण हमें भविष्य की संभावनाएं दिखाती हैं। इस पर एक खूबसूरत शेर पेश है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है ये दोस्त, बस दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। अंत में निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी आंखों को दोष ना दें। दोष हमारी समझ में होती है। हमें अपनी दृष्टि को नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण को ठीक करना होगा। दृष्टि हमें वर्तमान दिखाती है, पर दृष्टिकोण हमें भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। अंधेरा प्रकाश की कमी नहीं है, बल्कि ज्ञान के दृष्टिकोण की कमी है। हमें ज्ञान के दीपक से अपने दृष्टिकोण को प्रकाशित करना होगा। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। साथियों, आइए हम खुद से वादा करें कि आज से हम हर बात को तर्क, न्याय और समानता के दृष्टिकोण से देखेंगे। यही प्रबुद्ध भारत के निर्माण की पहली सीढ़ी होगी। साथियों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए उठो, जागो और सही दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। साथ में लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के कंटेंट समय पर मिलता रहे। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद, और वीडियो के अंत तक बने रहे इसके लिए साधुवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।